हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि बेसिक मैंने एक्सेल के बारे में आपको लास्ट 2 क्लास में बताया है, आज फिर से बेसिक जो है एक्सेल के कुछ एक्सरसाइज मतलब कि प्रैक्टिस के तौर पर बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, जिससे कि एक्सेल और क्लियर हो पाए। उसके बाद प्रैक्टिकल की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ दोस्तों। और साथ ही मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि वो भी जो है अपने एक्सेल के नॉलेज को बढ़ा सके और कंप्यूटर के नॉलेज को भी बढ़ा सके। क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह हर काम जो है डिजिटल और AI के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, ताकि आपके एजुकेशन को मजबूती मिले और आप एजुकेशन क्षेत्र में जो भी करना चाहते हैं वो कर पाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि बेसिक एक्सेल क्लास एक्सरसाइज, यानी कि जो है बेसिक ही है लेकिन उसकी एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज कहने का मतलब कुछ चीज़ें इसमें ये समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं उसको भी। तो पहला जो है यहाँ पर टॉपिक है कि व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल होता क्या है, मैंने पहले भी बताया था। एक्सेल इज एन स्प्रेडशीट। क्या है? एक स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत से सेल्स को कंटेन करता है। वही लिख रहा है, इट इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू मेक थिंग्स लाइक बजट, ग्रोसरी लिस्ट, मेंबर लिस्ट विथ एड्रेस एंड फोन नंबर के साथ, लिस्ट ऑफ बिलोंगिंग एंड मोर मच। और भी चीज़ों का जो है लिस्ट तैयार करना, या इन सब चीज़ों को तैयार करना इस पे जो है एक्सेल कहलाता है, या इसके जो है स्प्रेडशीट कहलाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेल क्या होते हैं। सेल जैसे दोस्तों इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, ये सेल होते हैं, ये सारे सेल है। तो वही कह रहा है कि ईच ऑफ द लिटिल बॉक्स दैट यू एंटायर इन इंफॉर्मेशन इनटू, दे आर इन रो और कॉलम सच एज A1 जिस तरह आप देख पा रहे हैं उसी को सेल कहा जाता है। जो एंटायर इन्फॉर्मेशन को भी कंटेन करते हैं, रो हो या चाहे कॉलम हो, उसको हम सेल कहते हैं। एक एक हर एक जो है जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। रो किसे कहते हैं? दे गो अक्रॉस द स्प्रेडशीट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि स्प्रेडशीट्स के अगर लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं एंड दे आर नंबर 1 2 3, उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। यानी कि ये जो है अगर इसके लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरफ बढ़ते हैं, भी इस तरफ ABCD की तरफ, ये हमारा रो कहलाएगा। कॉलम किसको कहेंगे? ये रो हो जाएगा। कॉलम होता है दे गो अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे जाएंगे द स्प्रेडशीट के, एंड हैव लेटर ABCD। जो ABCD ये लेटर है इस तरह, इस ABCD ऊपर नीचे करेंगे, इसको हम कॉलम कहते हैं दोस्तों। तो इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि वही चीज है यहाँ पर A1। नोटिस दैट द सेल A1 इज नोटेड एट द टॉप पे देख पा रहे हैं, एंड इट इज हाईलाइटेड टू शो दैट इट इज द बॉक्स यू आर टाइपिंग इन। ये वो बॉक्स को दिखा रहा है A1 जहाँ पर आप टाइप करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा सेल कहलाया। ये अप डाउन करेंगे, इसमें कॉलम कहलाएगा। अगर इसी में लेफ्ट राइट करते हैं तो रो कहलाता है। याद रखना है कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सेल क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है नोट। एक नोट दिया है, इट इज इजियर टू मूव थ्रू योर स्प्रेडशीट यूजिंग द अप डाउन लेफ्ट और राइट एरो से भी आप मूव कर सकते हैं, जो कीबोर्ड पर दिए होते हैं। एक्सरसाइज, अब मैंने बताया कि बेसिक एक्सेल हम देख रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक्सरसाइज में पहला टॉपिक आता है हमारा क्रिएट अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट पूरा कैसे बनाया जा सकता है, तो लेसन 1 में यही करेंगे, एंट्रिंग डेटा। सबसे पहले क्या करना है? एक डेटा तैयार करना है। जैसे यहाँ पर ग्रोसरी, मिल्क, एग, ब्रेड, चीज, मीट, टोटल कॉस्ट, ये सारा एक डेटा तैयार हो गया है। वही कह रहा है गो टू द सेल A2 में जाइए, A2 में जो यहाँ लिखा है, एंड टाइप ग्रोसरी टाइप कर दिया। प्रेस टैब लोकेट ऑन द कीबोर्ड एंड टाइप कॉस्ट इन सेल B2। फिर B2 में टाइप कीजिए कॉस्ट, उसने टाइप कर दिया, एक तरफ ग्रोसरी एक तरफ कॉस्ट, ठीक है। B2 में गो टू द A3 एंड टाइप मिल्क एंड प्रेस द एंटर। मिल्क किया, उसका रेट डाला और एंटर किया। इसी तरह से A3 एंड टाइप मिल्क हो गया। एग A4 में, A5 में ब्रेड, A6 में चीज, A7 में मीट और A8 में टोटल। इस तरीके से एंट्री हो गई, यानी कि एक जो है हमारा क्या हुआ, जो स्प्रेडशीट तैयार हो गया दोस्तों।
तो अब नीचे लिखता है तो फिल यू विल नोटिस एज यू क्लिक एंटर दैट द सेल हाईलाइटेड मूव डाउन टू द नेक्स्ट सेल इन द कॉलम। आपने जैसे ही एंटर मारा है और मूव किया नीचे की तरफ तो देखा होगा कि आपका जो सेल है वो हाईलाइटेड होता जा रहा है। यू कैन क्लिक टैब टू मूव टू द राइट। इफ यू नीडेड टू एडिट योर टेक्स्ट यू विल नीडेड टू चेंज इट एट द टॉप नेक्स्ट टू द, अदरवाइज इट विल erase द टेक्स्ट दैट इज ऑलरेडी इन द बॉक्स। वो कह रहा है कि यू कैन क्लिक टैब बटन पर क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं राइट की तरफ, और उसमें कुछ चेंज करना चाहते कीजिए, अगर नहीं करना है तो उसको क्या करें, एरेज करना, चेंज या एरेज करना करिए, नहीं तो ऑलरेडी जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कहता है गो टू द सेल B2 थ्रो B7, यानी B2 जो है ये वाला B2 से लेकर B7 तक यानी मिड तक, एंड एंटर यू थिंक दैट ईच आइटम कोस्ट दैट मीन्स 3.99 फॉर मिल्क, 1.99 फॉर चीज एक्सेट्रा। आपने ये जो है इस तरीके से पेमेंट जो है उसका डाल दिया है कोस्ट। अब क्या करना है, इस तरह से कोस्ट डाला दोस्तों। यही चीज एक चीज मैं बता रहा लास्ट क्लास में बताया था कि सम, अगर आप यहाँ से लेकर यानी मिल्क से लेकर और इसके कोस्ट के साथ आप टोटल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर ये नहीं करते सिर्फ इसका ही 3.9 से यहाँ तक ऊपर छोड़ के और खाली जगह पर और ऑटो सम पर क्लिक करते हैं जो कि ऐसा होता है, तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, अब आता है एडजस्टिंग द कॉलम। लेसन 2 में हम सीख लेंगे कि कॉलम को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो कॉलम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से एडजस्टिंग द कॉलम को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो नोटिस दैट सेल इज नॉट क्वाइट लार्ज एनफ फॉर द टोटल कॉस्ट वैल्यू, सेट योर माउस ऑन द लाइन बिटवीन A एंड B अंटिल यू सी द दिस सिंबल, यानी A और B के बीच में यहाँ पर एरो जब लाएंगे तब तक हमें उसको करना है जब तक ऐसा सिंबल ना दिखे। यू मे हैव टू लेफ्ट क्लिक ऑन द लाइन फर्स्ट, या तो जो लाइन पर पहले लेफ्ट क्लिक करना है, देन पुश डाउन द लेफ्ट क्लिक ऑन द माउस एंड होल्ड उसका और लेफ्ट पकड़ के उसको होल्ड करना है। अब पुलिंग द कॉलम ओवर द राइट अंटिल यू कैन सी द टोटल कॉस्ट क्लियरली, यानी कि तब तक उसको मूव करना है कि जब तक कि टोटल कॉस्ट बॉक्स के अंदर क्लियर ना दिख जाए, यानी सेल के अंदर पूरा क्लियर ना दिख जाए। इस तरीके से कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। नोट भी दिया गया है दोस्तों यहाँ, तो नोट में लिखा नोट दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस विद द रो। ये सेम चीज कॉलम के में जो कर रहे हैं वो रो में भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक दोज वाइडर, यानी कि चौड़ा करना चाहते हैं, चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, यू प्लेस योर माउस ऑन द लाइन इन द बिटवीन द टू रोज और लेफ्ट क्लिक ऑन द लाइन एंड देन होल्डिंग द लेफ्ट क्लिक डाउन और पुल डाउन ऑन द लाइन अंटिल इट वाइड एनफ फॉर यू, यानी जितना आपके लिए जगह ना बन जाए तब तक उसको क्या करें, होल्ड करके रखें, और इस तरीके से रो और कॉलम दोनों में एडजस्टिंग कर सकते हैं। अब यहीं पर आता है तीसरा लेसन ये बताता है कि असाइनिंग अ वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू में कैसे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, यानी कि नंबर तो डाल देंगे वो नंबर ही कहलाएगा, लेकिन उसके वैल्यू को कैसे मतलब कुछ लगा कर असाइन कर सकते हैं कि वो वैल्यूएबल है। जैसे कि पहला हाईलाइटिंग द कोस्ट को हाईलाइट करना है डॉलर अमाउंट starting from the milk to meat by left clicking on the 3.99 and pulling the mouse down until you get to the other 3.99 ना मिल जाए जब तक। अंडर द होम टैब में अब ये अभी जो है फंक्शन खुला है होम टैब में क्या देखेंगे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज करेंसी और क्लिक ऑन द डॉलर। इसमें जो है यहाँ पर इसका ड्रॉप डाउन होगा, बहुत से करेंसी आ जाएगी और जो बॉक्स जिसमें चाहिए वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, और यहाँ से जो है क्या किया ड्रॉप डाउन मेनू से डॉलर को सिलेक्ट कर लिया और यू विल सी दैट दे ऑल नाउ हैव ए मनी वैल्यू, यानी कि सबके आगे डॉलर लग गया। इसका मतलब इन जो 3.99 पॉइंट था अब तक ये वैल्यूएबल वैल्यू हो गया किसी चीज की, तो डॉलर ने क्या किया, उन नंबरों की वैल्यू बढ़ा दी। इस तरीके से असाइनिंग ऑफ वैल्यू, किस तरीके से हमने वैल्यू उसकी बढ़ाई नंबर की, इस तरीके से हम नंबर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेसन 4 इसी के अंदर आता है दोस्तों, सॉर्टिंग द आइटम अल्फाबेटिकली, यानी कि हमने कुछ आइटम टाइप किए हैं इसके अंदर और हम चाहते हैं कि वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए।
यानी ए पहले आए, बी सी डी, इस तरीके से सॉर्टिंग उसको किया जाता है। तो टू सॉर्ट द आइटम ऑन द लिस्ट अल्फाबेटिकली, सेलेक्ट द आइटम बाय हाईलाइटिंग द बॉक्स अलोंग विथ द कॉस्ट, डू नॉट हाईलाइटिंग ग्रोसरी और टोटल कॉस्ट। जैसे कि इसमें देखा है ग्रोसरी और यहाँ टोटल कॉस्ट है, इनको नहीं सिलेक्ट करना, हमें सिर्फ आइटम और आइटम के प्राइस को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद नोट, इफ यू डोंट हाईलाइट द वैल्यू, वैल्यू को हाईलाइट नहीं करना चाहता एज वेल एज द आइटम, द वैल्यू विल नॉट शॉर्ट विद द आइटम एंड एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि बाकी सब ऑर्डर में आ जाएंगे। ई पहले आना चाहिए, तो सॉर्टिंग मेथड में यही करना है। और अंडर द होम टैब में जाना है, क्लिक ऑन द शॉर्ट एंड फिल्टर, जो कि ये रहा। आपको एडिटिंग के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा, वहां पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द शॉर्ट ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग के क्लास में ये बताया था मेन्यू बार के अंदर, कि होम बटन के अंदर, कि ये ए टू जेड का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, और जेड टू ए होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग पर क्लिक कर देंगे, वो सॉर्टिंग मेथड उसमें अप्लाई हो जाएगा। और ये वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे सॉर्टिंग पर क्लिक किया ए टू जेड आया, जेड टू ए आया, या कस्टम करना चाहते हैं। अब इस पर अप्लाई होते ही बी पहले आएगा, सी, फिर ई वाले चीज़, फिर एम, और फिर सॉरी एम के बाद ई, फिर आई वाला। इट शुड लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा सॉर्टिंग के बाद। अब इस सॉर्टिंग के बाद इस तरीके से दिखेगा, यानी कि अल्फाबेटिकली हो गया है। इस तरीके से आप बड़े से बड़े एक्सेल सीट को या स्प्रेडशीट को सॉर्टिंग कर सकते हैं, कि सॉर्टिंग लगाकर, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चाहिए तो आपको उसमें कर सकते हैं, और पहले हाईएस्ट चाहिए तो जेड टू ए कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में लेसन आता है 5th, वो है यूजिंग द ऑटो सम टूल। ऑटो सम टूल पहले मैंने बताया था कि ऑटो सम यानी कि ऑटोमेटिक टोटल करना, तो ये सम इसीलिए यूज होता है। टू ऐड ऑल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिगर आउट ऑफ द टोटल अमाउंट द ग्रोसरी वुड कॉस्ट, वी विल यूज द ऑटो सम टूल। उसके लिए क्या करें, अगर टोटल कॉस्ट दिखाना है तो ऑटो सम टूल का यूज करें। द वैल्यू विल बी पुट इन द सेल 8 नेक्स्ट टू द टोटल कॉस्ट, यानी कि उसके अगले वाले वैल्यू थी सेल के अंदर आएगा टोटल कॉस्ट के। लेफ्ट क्लिक ऑन द किस पे, लेफ्ट क्लिक ऑन द $2.25 एंड पुल डाउन द माउस डाउन अंटिल ऑल ऑफ द मनी अमाउंट आर हाईलाइटेड, यानी कि जब तक सिलेक्ट करना है 2.25 से लेकर जब तक कि सारी वैल्यू हाईलाइटेड ना हो जाए। तो 2 यहाँ तक हाईलाइटेड होगी, और एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है हमें जहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए। देन ऑन द होम टैब में जाना है, क्लिक ऑन द कहाँ, जेड ऑटो सम को शो करता है, और इट विल ऐड ऑल ऑफ द वैल्यू टुगेदर फॉर अ टोटल ऑफ द डॉलर, इतना आ जाएगा टोटल वैल्यू, जो कि टोटल कॉस्ट के अंदर आएगा। जब ऑटो सम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो वैल्यू कहाँ दिखा दिया, टोटल कॉस्ट में, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो वही कह रहा है कि नोट इफ द अमाउंट एंड ऑफ हैज यानी कि इस तरीके से होगा। तो दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि that there is not enough room for the total and you will need to widen the column so that the value can fit into the cell। जैसे कि ऊपर मैंने फिट करना बताया कि किस तरीके से एक्सेल और रो और कॉलम को फिट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम या सेल के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैल्यू है आपकी इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि उस सेल के अंदर वो वैल्यू फिट नहीं हो रही है, इसलिए उसके साइज को एडजस्ट करना होगा या ऑटो फिट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब लेसन 6 आता है कि हमने ये सारे काम कर लिए, सम भी कर लिया, और चाहते हैं कि इस एक्सेल शीट यानी जो हमने बनाया है उसको सेव करके रखें, कल को काम है हमें। तो सेव करना कैसे करते हैं, तो सेविंग योर स्प्रेडशीट सबसे पहला लेसन 6 है। कैसे कर सकते हैं, तो यूजिंग योर माउस गो टू द फाइल में जाना है एंड क्लिक ऑन सेव एज पर क्लिक करना है। नेम योर डॉक्यूमेंट ग्रोसरी या अदर जो भी नाम लिखना है, एंड देन द सेव पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो सेव हो जाएगा। इसी के साथ सेव करना भी हमने सीखा, बनाना सीखा। लेसन 7 दोस्तों, मैं एकदम शॉर्ट आपको हर एक चीज को सिखा रहा हूँ। और आप सेव किया, आप चाहते हैं कि प्रिंट लेना, कैसे ले सकते हैं, प्रिंटिंग योर स्प्रेडशीट। तो यूजिंग योर माउस गो टू द फाइल में वापस जाए एंड देन प्रिंट पर क्लिक करना है टू ब्रिंग अप द प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन। तो जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन खुल जाएगा। अब आप देखेंगे कि सही है सब कुछ, तो क्लिक द लार्ज प्रिंट बटन एंड देन एट द टॉप ऑफ द प्रीव्यू विंडो टू प्रिंट द स्प्रेडशीट। प्रीव्यू विंडो के जस्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। आफ्टर डेट क्या होगा, पेज सेटअप जो भी करना है कर लीजिए, प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, और वो क्या हमारा शीट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों
आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड फॉर गेनिंग एक्सेल, बेसिक एक्सेल नॉलेज।